मैं अपने जितने भी हमारे सामीन हैं और नौजवान हैं उनको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि वो मुफ्ताहुल खैर बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मेरे सामने है इस वक्त। आपने फरमाया, और इस हदीस के रावी हैं हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं कि इन्न मिनन नास मफातिहल खैर मगालिकल शर, कि लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मफातिहल खैर होते हैं, जिनके हाथ में खैर की चाबियां होती हैं। वो खैर के दरवाजों को खोलते हैं और शर के दरवाजों को बंद करते हैं। व इन्न मिनन नास मफातिहल शर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शर की चाबियां होती हैं। मगालिकल खैर, जो खैर के दरवाजों को बंद करते हैं। फरमाया फतूबा लिमन जअल अल्लाहु मफातिहल खैर अला यदैहि, उसके लिए तूबा है, उसके लिए जन्नत है। तूबा जन्नत के अंदर दरख्त का नाम भी है, बहुत सारे इसके मानी मफहूम है। जिसके हाथ में अल्लाह ताला खैर की चाबियां बना, ववैलुन लिमन जअल अल्लाहु मफातिह शर अला यदैहि, और उसके लिए वैल है, जहन्नम है, जिसके हाथ में शर की चाबियां। मैं अपने आप से भी और हमेशा मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मुझे और आपको, हमारे कारकुनान को, हमारे साथियों को, हमारे नौजवानों को, अल्लाह हमें मफातिल खैर बना। हमें यानी हमारे अंदर खैर का जज्बा पैदा। एक तो ये बात कहूंगा। दूसरी बात ये कहूंगा, अपनी सोच और फिक्र को ऊंचा रखें, मत छोटा सोचें। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे चीजें, उनको नजरअंदाज करें। मुझसे गलती हुई है, आपसे गलती हुई तो नजरअंदाज करें, छोटे। अपनी फिक्र, अपनी सोच को बड़ा रखें। याद रखिए, जो कौमें, जो जमातें, जो अफराद, उनकी सोच और फिक्र ऊंची होती है, वो हमेशा तरक्की करते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, वरना मेरे पास 20 ऐसी मिसालें हैं जिनके अंदर मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि अपनी सोच और अपनी फिक्र को, हमें अपनी उम्मत के बारे में सोचिए, अपनी जमात के बारे में सोचिए। देखिए, अकीदा तौहीद है। जितने नबी थे उन्होंने अकीदा तौहीद के लिए कुर्बानियां दी कि नहीं? अपनी जान की बाजी लगाई। सहाबा इकराम ने सबसे ज्यादा बिलाल ने क्यों मार खाई? सुहैब रूमी ने क्यों मार खाई? यानी एक एक यानी शख्सियत का, सहाबी का नाम लेते जाए जो मक्का मुकरमा के अंदर जिस तरीके से कुर्बानियां दी। आप अब हमने क्या किया? हमने कितना वक्त दिया तौहीद के लिए, तौहीद को फैलाने के लिए? इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी सोच और फिक्र वो ये होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें, अगर मिसाल के तौर पर मेरी सलमान के साथ झगड़ा हो जाता है, अगर मैंने सलमान को गिरा लिया, ये क्या बात हुई? सलमान ने मुझको गिरा लिया, ये क्या बात हुई? नहीं भाई, अगर आपने गिराना है, अगर आपने अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना है, अगर आपने ये साबित करना है कि मैं बड़ी चीज हूं, जो इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, जो कुफर है, अलहाद है फैलाने वाले, आप उनके खिलाफ खड़े हों, आप उनको जवाब दें। आपने अगर अब्दुल मालिक को जवाब दे के आपने लाजवाब कर दिया, तो ये कौन सी कामयाबी है? इसलिए मैं ये करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, एक तो मुफ्ताल खैर बने, और ऐसी बड़ी मिसालें। और दूसरी मिसाल आपको ये देना चाहूंगा, अपनी सोच, अपनी फिक्र, उसको लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, लोगों को माफ करना सीखें, अपने साथियों के साथ अच्छा सलूक करें। वक़ूलू लिन्नास हुस्न, उसकी मिसाल बन गए। इंशाअल्लाह इसके अंदर खैर है, इसके अंदर भलाई है, बड़ी बातें हैं इसके अंदर। ये इसको जितना मर्जी इदफा बिल्लती हिय अहसन, अगर आप चाहते हैं कामयाबी हासिल करना तो फिर यह है। अगर एक शख्स आपके मुंह पर, मैंने आज ही मेरी में वो वीडियो आई है, अगर कोई साथी सुनना चाहें, एक साथी को, दाई को, उसने, एक था थोड़ा बदमाश आदमी था, उसने थूक दिया उसके मुंह के ऊपर। तो उसने कहा सामे हक अल्लाह, या अल्लाह तुम्हें माफ करे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि वो माफ कर रहे, ये कह कर उसको जहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद वही नौजवान उसके पीछे आता है, रोता है, आके कहता है कि मेरे जहां पे थप्पड़ मारो। उसने कहा क्यों, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसने कहा नहीं, तू पहला आदमी है जिसके साथ मैंने बदतमीजी की तो तुमने मुझको गाली नहीं दी। इत्फा बिल्लती है अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, फिर आपका वो दोस्त बन जाएगा, फिर आपकी इज्जत करेगा। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहूंगा अपने साथियों से, अपनों के साथ माफ करना सीख। और
جو مخالفین ہیں ان کو بھی جواب دینا تو اچھے طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ لٹ مارنی ہے، نہیں، ادفع بالتی ہی احسن، اس کی مثال بنے